किसी पार्टी के बैनर तले हम काम कर रहे हैं क्या? हम किसी नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं क्या? कुछ वजह तो हो राजनीति की। देखिए, SC/ST आयोग का चेयरमैन होना भारत का संविधान का वो पद है जो पूरे भारत के शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, कल्याण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में व्यवस्था। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। व्यवस्था दी है। ST के आयोग के चेयरमैन भी इसी जिम्मेदारी के साथ बाबा साहब के संविधान के तहत काम करने का अधिकार है और समता सैनिक दल को भी वही अधिकार है। तो सरकार किसी की भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु वो संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक दायित्व हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। शेड्यूल कास्ट, SC/ST और तमाम जितने भी आदिवासी लोगों का कल्याण करें वो लोग। समता सैनिक दल का भी यही उद्देश्य है। सिंह साहब, आज 100वां ऐतिहासिक दिवस था। हमने 94वां ऐतिहासिक दिवस देखा था, पूरा अम्बेडकर भवन भर गया था। कहाँ कमी रह गई? ये बात आपकी बहुत बढ़िया है। ये कमी जो आयोजक लोग हैं, हमारे साथी संबंधी, जिसमें हम भी शामिल हैं, ये उनकी कमी रही कि आज की डेट में यहाँ बैठना भी पसीने पसीने हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे, यहाँ बैठना भी, जहाँ कूलर चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, तो वहाँ जो सामने हमारा मंच लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब 10 बजे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में था, 500 सैनिकों ने ये बात तय कर ली थी। इस सुबह की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये कल से लोग रुके हुए हैं सबके सब। उन्होंने कहा, साहब जी यहाँ बैठना जो समझो लोहे के चने चबाना है, इसलिए आपने जो ये टेंट की व्यवस्था करनी चाहिए थी ऊपर छाया की, वो नहीं की है। इसलिए हम जितने भी सैनिक है वो यहाँ नहीं बैठ सकते, तो वो बिल्डिंग के अंदर में रहे हैं। आप देख सकते हैं जाकर में, ये कारण रहा है, क्योंकि 1500 जवान रात के आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ खाना चल रहा है, रहना चल रहा है। 1000 किलोमीटर दूर से आ सकते हैं, लेकिन मंच के सामने नहीं बैठ सकते। कैसे जवान तैयार किए आपने? धूप से डर गए? देखिए साहब, ये बात कह देना किसी चीज़ के लिए ये इसमें हम नहीं कह सकते। हम ये मान सकते हैं कि हमारी व्यवस्था में थोड़ी बहुत खामी है। आगे क्या रणनीति है? आगे जो हम लोगों ने तय किया है, SC/ST आयोग के तमाम जो सिस्टम है भारत सरकार का, उसको हमने प्रेषित करते हुए बाबा साहब की प्रतिमा भारत के संसद में लगे, जहाँ से हटाई है भारत सरकार के द्वारा। भारत के अंदर में SC/ST जो टोटल समाज है, उसको होने वाले जुल्म अत्याचार के खिलाफ आयोग, सभी आयोग जो बने हैं संबंधित, वो लोग एक्शन में आए, उनकी सुरक्षा का काम करें, रक्षा का काम करें। ये समता सैनिक दल ने उनके सामने प्रस्तावना रखी है और हम सब ने मिलकर तय किया है कि समता सैनिक दल को पूरे भारत के गाँव में जब तक हम लोग नहीं बना दें, नहीं स्थापित कर दे, तो समाज की सुरक्षा करने के लिए विस्तार के लिए क्या रणनीति है? विस्तार के लिए जितने भी हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष आए हैं, क्योंकि लगभग यहाँ पर 18 प्रदेशों के अध्यक्ष हमारे साथी आए। आसाम के टंकेश्वर दास जी, झारखंड से लेकर के तमाम मतलब स्टेटों के ज़्यादातर प्रेसिडेंट रहे, उनकी टीम यहाँ पर नहीं है। और चूँकि ये भीड़ वाला लोग नहीं है, कोई इसमें IAS है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, SDM है, इस तरीके के, कोई इंस्पेक्टर है, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, कोई सोशल वर्कर है, कोई पत्रकार है। ऐसे लोगों की टीम है पूरे भारत के अंदर से, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम पूरे देश में शासन प्रशासन के साथ लग करके और समाज के साथ लग करके समता सैनिक दल को भी बढ़ाएंगे और समाज की रक्षा सुरक्षा भी करेंगे। तय कर लिया। चलते चलते क्या अपील देशवासियों से कर रहे हैं, जिससे कि समता सैनिक दल की जो विस्तार है, जो उसमें सैनिकों की कमी है, वो ज़्यादा बढ़ जाए? पहले तो मैं आप तमाम साथी जो यहाँ मीडिया के सम्मानित साथी हैं, जिनका सम्मान बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए था, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के ही साथियों के कारण, हमारे कारण से जो सम्मान की बात आती है वो पीछे आती है बहुत। ये बात आपने भी कही, हमने महसूस की है, भविष्य में ऐसा ना हो। एक तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने जो एक संदेश देने के लिए विभिन्न साथी अपने अपने जो चैनल के द्वारा यहाँ आए हैं और इसको शूट कर रहे हैं और प्रचार करेंगे, इसके लिए तो धन्यवाद आपको। और साथ साथ में मैं तमाम भारत और भारत से बाहर टोटल अम्बेडकरवादी लोगों से, संगठन के तमाम लोगों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ। उमेश सिंह गौतम, समता सैनिक दल का एक छोटा सा सिपाही जो संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी में हूँ, मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम स्टेटों के प्रेसिडेंट और सब लोग यहाँ पर महिला अध्यक्ष हैं। उन सब के माध्यम से भी ये अपील है पूरे भारत से कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले जल्दी से जल्दी एक होकर के
यहाँ पर जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम करें और तमाम जितने भी जाति व्यवस्था है, ब्राह्मणी कल्चर का जो सिस्टम है, उसके स्थान पे अम्बेडकरवादी सिस्टम, बुद्ध का सिस्टम कायम हो। इसलिए समता सैंडल को ज़्यादा वो लोग अपने यहाँ बढ़ाने चढ़ाने का। कल मिर्जापुर में अनुसूचित जाति के 9 वर्ष के बच्चे की हत्या कर दी गई। बकरी चरा रहा था, बकरी ब्राह्मण के खेत में घुस गई, बस इसलिए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं बकरी किसी के खेत में चले जाए, कहीं कोई पानी पी रहा हो किसी के नल से, वहाँ पर, और कोई अगर बहन बेटी बाहर निकले भी तो उसको, यहाँ तक कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़की जाती है हमारी बहन बेटी, सरेआम जबरदस्ती गुंडागर्दी के साथ में उनके साथ में जुर्म होता है, जो हजारों साल से होता आ रहा है। क्योंकि अब मीडिया है पूरे देश में, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कहीं जुर्म आता है तो पूरे देश में वो प्रचार प्रसार होता है। समता सैंडल अपने आपके मीडिया के माध्यम से भी और सीधे सीधे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हम अपील करते हैं, संगठनों के माध्यम से भी, कि समता सैंडल को ताकत दें और समता सैंडल की ताकत समाज। उमेश सिंह गौतम जी, जब कभी ऐसी घटना होती थी तो समता सैनिक दल आगे बढ़कर उस गांव के अंदर निरीक्षण करता था और उसकी कार्रवाई कराता था, लेकिन आज समता सैनिक दल सिर्फ हवाई मंचों से ही इस तरीके की बातें चल रही हैं। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं और इसके लिए सहमति भी देता हूं। कुछ समय से बिल्कुल ऐसा ही देखने में आ रहा है, परंतु हमारी ये कोशिश है। रात हमारी राष्ट्रीय महासंज्ञान की मीटिंग हुई है, जितनी कड़वी आप नहीं बोल सकते, वहाँ बहुत कड़वी बात इन्हीं बातों पर हुई है कि समता सैंडल पहले के तरीके से, जैसे अभी आपने कहा गेजा बंगेल हो, मिर्चीपुर हो, कहीं भी भारत के किसी भी कोने में कोई अत्याचार हो तो समता सैंडल पहले वहाँ पहुँचता था, दूसरा लोग नहीं पहुँचता था। ऐसा ही लोग समता सैंडल के हर जगह जाकर के समाज का भला करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं। हम लोगों ने निर्देशित किया है दल के तमाम लोगों को, एग्जीक्यूटिव बॉडियों को, ये हमारा जो है सिद्धांत है। उमेश सिंह गौतम जी, युवाओं को सम्मान क्यों नहीं? अधिकतर देखा गया कि मंच पे अधिकतर लोग 70 साल से ऊपर के लोग थे, युवा को सम्मान क्यों नहीं? देखिए साहब, आप आज देख रहे होंगे जयप्रकाश जी बहुत युवा हैं। नहीं सर, अभी वो आपके जुड़े नहीं है। आपके सामने उन्होंने घोषणा करी है, आपके सामने घोषणा करी है कि मैं समता सैंडल को पूरे देश में स्थापित करने का। जी, बाद में करिए। अगर उन्होंने की है तो आपको ये मानना पड़ेगा। उन्होंने सहृदय की, अपनी मर्जी से की है, केवल इन्होंने नहीं की। मुकेश गौतम से लेकर के, मुकेश गौतम से जो युवा की बात बता रहा हूँ, मुकेश गौतम और यूपी के जो अध्यक्ष हैं लेक्चरर पीपी अशोक जी, इनके साथ आप तो क्या उन्हें राष्ट्रीय बॉडी में शामिल किए जाने का सम्मान मिलेगा? अरे साहब, राष्ट्रीय बॉडी या दूसरी बॉडी की बात नहीं, वो समता सैंडल के जिम्मेदार हैं। हर स्तर पर है दल, जिले में, प्रदेश में, हर जगह जहाँ भी जो चाहे वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।